नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमने अपने पिछले अंकों में अलग अलग राशियों के लिए वर्ष 2021 का हाल बताने का प्रयास किया था। आज इस अंक में हम बताएंगे कि अगर आपको आपकी राशि पता नहीं है, केवल आप अपने जन्म की तारीख जानते हैं, तो उस आधार पर आपके लिए वर्ष 2021 कैसा रहने की संभावना बनती है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर वालों की। अगर आपकी जन्म की तारीख महीने की 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है, तो आपका अंक होता है 1। इसका स्वामी होता है सूर्य। वर्ष 2021 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासतौर से धन के मामले में, काम के मामले में आपको काफी सफलता मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। संतान पक्ष की उन्नति के लिए भी ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और तमाम समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन 2 चीजें आपको इस वर्ष में परेशान कर सकती हैं। एक, आपको रिश्तों की समस्या को लेकर के इस साल में दिक्कतें हो सकती हैं और दूसरे नंबर पर आपको कर्ज की समस्या परेशान कर सकती है। दोबारा से कर्जे के चपेट में आ सकते हैं, तो कर्ज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नंबर 2 की। जिनकी जन्म की तारीख महीने की 2 तारीख है, 11 है, 20 है या 29 है, उनका अंक है 2 और इसका स्वामी है चंद्रमा। आपके लिए वर्ष मध्यम रहेगा क्योंकि चंद्रमा और बुध में तालमेल बहुत अच्छा नहीं होता। कुल मिला के जीवन चलता रहेगा, पैसा रुपया आता रहेगा, काम आपका चलता रहेगा, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा इस साल। और साथ ही साथ रिश्तों के मामले में थोड़े गंभीर निर्णय आपको लेने चाहिए। बेवजह की तकलीफ पालने से, बेवजह इमोशनल होने से आपको दिक्कतें होंगी, उसका ध्यान रखिएगा। इस वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप अपने निर्णय सोच समझ करके लें, जल्दबाजी से बचें। और अगर शिक्षा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं तो इस साल कोशिश जरूर करें। अंक 3 की बात करते हैं। जिनका भी जन्म महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, उनका अंक है 3 और उनके लिए ये वर्ष मध्यम रहने वाला है। हालांकि जो लोग शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं उनके लिए फायदे का वर्ष होगा, कंपटीशन में फायदा होगा, नई नौकरियां मिलेंगी, कारोबार बेहतर होगा। लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और पारिवारिक विवादों से बचना होगा। किसी भी तरह के मुकदमे, पुलिस कचहरी, कोर्ट केस आदि से बचिएगा। बेवजह के विवाद में बिल्कुल मत पड़िएगा, तो आपके लिए ठीक होगा। अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन को दुरुस्त रखने का प्रयास करिएगा क्योंकि वहां पर थोड़ी दिक्कतें आती हुई दिख रही हैं। बात करते हैं नंबर 4 की। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 4 तारीख है, 13 तारीख है, 22 तारीख है या 31 तारीख है, तो आपका नंबर है 4 और 4 का तालमेल बुध के साथ, 5 के साथ कुल मिला के ठीक रहता है। तो कुल मिला के वर्ष आपके लिए ठीक रहेगा। साल के शुरुआती 4 महीनों में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सेहत को लेकर के आप लापरवाही मत कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि करियर में आपको नई सफलताएं मिलेंगी, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, संपत्ति संबंधी फायदा होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नंबर 5 की। अगर आपकी जन्म की तारीख 5 तारीख है, 14 तारीख है या 23 तारीख है, तो ये साल आपका ही साल है, बहुत ही शानदार रहेगा। अपने सारे रुके हुए काम निपटाने का प्रयास करें, संतान पक्ष की उन्नति का प्रयास करें, संपत्ति खरीदना बेचना चाहते हैं, कोशिश कर सकते हैं। इस साल आपको वाहन का लाभ हो सकता है, नौकरी में सफलता की संभावनाएं हैं और साथ ही साथ व्यापार में भी आपको फायदा होगा। लेकिन एक चीज रुक सकती है, अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल विवाह होने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी। उसके लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत के बाद ही आपका विवाह इस साल हो सकेगा। बात करते हैं अंक 6 की। अगर आपकी जन्म तारीख 6 तारीख है महीने की, 15 तारीख है या 24 तारीख है, तो आपका नंबर 6 है। ये साल धन के मामले में, करियर के मामले में बहुत ही अच्छा है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, स्थान परिवर्तन के योग हैं, शिक्षा में आप सफलता प्राप्त करेंगे और करियर को इस साल आप सेटल कर पाएंगे, ऐसी संभावना दिखती है।
लेकिन घर में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य के खराब होने को लेकर के थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अपने व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, बेवजह क्रोध मत करिए और अनावश्यक गलत निर्णय जोश में आकर मत लीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। अंक 7 की बात करते हैं। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 7 तारीख है, 16 तारीख है या 25 तारीख है, तो आपके लिए ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। खासतौर से धन के मामले में कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। कारोबार और नौकरी में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। सेहत के मामले में लापरवाही इस वर्ष में आप बिल्कुल मत करिएगा और साथ ही साथ दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश मत करिएगा, वरना उससे बेवजह के विवाद आपके बढ़ेंगे, बेवजह की दिक्कतें होंगी। और अगर परिवार में कोई संपत्ति का विवाद होता भी है तो उसे शांति से सुलझाने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा होगा। बात करते हैं अंक 8 की। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 8 तारीख है, 17 तारीख है या 26 तारीख है, तो आपका अंक 8 है। इसका स्वामी शनि है। आपके लिए वर्ष रिपेइंग वर्ष होगा। पिछले वर्षों में जो आपने मेहनत की है उसका प्रभाव, उसका फायदा इस साल आपको दिखाई देगा। और 8 के लिए 5 का जो कॉम्बिनेशन है वो राहु को इंडिकेट करता है, इसलिए स्थान परिवर्तन होने की, दूर के स्थान पे जाने की, नौकरी में सुंदर बदलाव होने की संभावनाएं आपके लिए इस वर्ष दिख रही हैं। लेकिन इस साल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खासतौर से कोई मानसिक रूप से दिक्कत ना हो, कोई डिप्रेशन जैसी समस्या ना हो। इसका अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं अंतिम अंक की, यानी कि 9 के अंक की। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 9 तारीख है, महीने की 18 तारीख है या 27 तारीख है, तो आपके लिए साल मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मंगल बुध का राइम अच्छा नहीं होता। करियर में, कारोबार में आप काफी मुश्किल में आ सकते हैं। लापरवाहियों की वजह से नौकरी में और कारोबार में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए बहुत शांति से, बहुत गंभीरता के साथ अगर चलेंगे तो चीजों को मैनेज कर पाएंगे। जल्दबाजी करेंगे तो कारोबार में, नौकरी में दिक्कतें आएंगी। इस साल आपके क्रोध की वजह से, आपके स्वभाव की वजह से चीजें बिगड़ सकती हैं। बेवजह के बाद विवाद, पुलिस कचहरी, मुकदमे की नौबत आ सकती है और काफी पैसा आपका खर्च हो सकता है चीजों को मैनेज करने में, चीजों को कंट्रोल करने में। तो इस साल आप जितनी सावधानी रखें उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो अंक ज्योतिष के हिसाब से अलग अलग तारीखों को जन्म लिए हुए लोगों के लिए क्या होगा वर्ष 2021 का प्रभाव, ये हमने आपको इस अंक में बताया। आपको बता दूं कि शनिवार की रात को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकेंगे हमारे लाइव शो में और अपने प्रश्नों के उत्तर लाइव हमारे कार्यक्रम में जान सकेंगे। इसके अलावा जो टेलीफोन नंबर हम आपको बता रहे हैं 9911807700, 9818072644, यही 2 नंबर हमारे अधिकृत नंबर हैं, अथराइज्ड नंबर हैं। इन पर संपर्क करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।